प्रिय छात्रों दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल बीके सुपरफास्ट क्लास पर। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ रसायन विज्ञान में रासायनिक समीकरण लिखने के नियम। इससे पहले हम आपको रासायनिक समीकरण क्या होता है उसके बारे में हम बता दिए थे, जो कि उस वीडियो जो है प्ले लिस्ट में दिया गया है। उसके जस्ट बाद ये बात हम देखते हैं। इस सेशन में आज हम आपको रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। पहले इसके जो लिखने के कुछ तरीका है उन नियमों को जानते हैं, उसके बाद हम संतुलित करने वाला हर एक बात को समझेंगे। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं। चलिए आते हैं, हम लोग देखते हैं। कहता है रासायनिक समीकरण लिखने के नियम, मतलब इसके लिखने का कुछ नियम भी होगा। बिना नियम की किसी क्रिया को करते हैं तो शायद हमारे लिए वो अच्छा नहीं होता है। हर एक क्रिया को करने के लिए कुछ ना कोई नियम होता है, कोई ना कोई तरीका होता है। जब हम तरीका पर चलते हैं तो हमें कहीं से कोई परेशानी नहीं होता है, और हमें जब तरीका अच्छा नहीं होता है तो शायद हमें वो हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो किसी चीज़ को तरीका को समझ लीजिए। ज़िंदगी में दो तरह के लोग पढ़ाई करते हैं, एक रटते हैं और एक समझते हैं। तो हमको रटना नहीं है, हमें सिर्फ समझनी है। क्या? चलिए देखते हैं। वही कहता है, पहला बात कहते हैं रासायनिक समीकरण में अभिकारक के मध्य प्लस का चिन्ह लगाया जाता है। ये क्या बोलना चाहता है? अभिकारक किसे कहते हैं? तो अभिकारक हम आपको समझाते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं। ये एग्जाम्पल यहाँ पर लिखते हैं हम, Mg+O2 एटजिस्ट क्या निर्माण कर दिया? MgO। बोले तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये तीर के जो बायां वाला भाग है, ये कौन वाला भाग है भाई? ये बाईं तरफ का भाग है। ये कौन वाला भाग है? बाईं तरफ वाला। बोले तो ये कौन है? LHS। कौन सा भाग है ये? LHS है ना। और इसके दाएं वाला भाग क्या है? ये है दाएं तरफ वाला भाग। बोले तो इसे हम RHS कहते हैं। इतना में है कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। LHS के तरफ जो भाग रहता है उसे हम अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकारक। और अभिकारक में एक ही नहीं, अनेकों ऐसे पदार्थ होते हैं जो भाग लेने के काम करते हैं। जैसे यहाँ पर मैग्नीशियम के एक अणु है और ऑक्सीजन के यहाँ 2 अणु है जो अभिक्रिया में भाग लेता है। जो अभिक्रिया में भाग लेता है उसे हम क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम? इसे हम क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। अभिकारक किसे कहते हैं? जो अभिक्रिया में भाग लेता है उसे हम क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। और ये प्लस चिन्ह इस बात को संकेत करता है कि इसमें कम से कम 2 है या 3 है या 4 है या 5 है, जितना भी दे देवे। लेकिन यहाँ पर काय गो देले है? 1 गो और 2 गो इधर है कि नहीं? मतलब ऑक्सीजन के 2 गो अणु हैं। इसके बीच में ये कहता है कि ये भी है मैग्नीशियम और जो ऑक्सीजन है। कहता है जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते थे श्वेत लौ के साथ जल उठता है। कैसा जल उठता है? श्वेत लौ के साथ उठता है। तो यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड, भले ही यहाँ हम आपको 2 लगा दिए, और आपको ये 2 कैला लगाए समझ में आया कि नहीं है, इससे भी कोई टेंशन नहीं लेना है। अगला सेशन हम ऐसा देखेंगे कि आप ऑटोमेटिक पकड़ लेंगे कि यहाँ पर 2 क्यों लगाते हैं और यहाँ पर क्यों लगाते हैं। ये आपको जानना है ना। आपको जानने में मजा आएगा और हमको बताने में मजा आएगा। इसीलिए इस सेशन में आप अंत तक बने रहिएगा। और आपको मैं सिखाकर मुझे जितना प्रसन्नता मिलता है, शायद उतना प्रसन्नता मुझे ज़िंदगी में कोई किसी और काम में मुझे नहीं मिलता है। सॉरी, बेकार मिटा रहे हैं अभी, और इसका काम होना है। Mg+O2 है ना। अब कहता है रासायनिक समीकरण में अभिकारक को बाएं तरफ लिखा जाता है। बाएं तरफ, तो यही बात हम लिखे थे, ये बाएं तरफ लिखा जाता है। मतलब यह बात सही है। ये सब गुण लिख दे देगा। कहता है रासायनिक समीकरण में उत्पाद को दाएं तरफ लिखा जाता है। किसको? उत्पाद को। ये क्या चीज लिखा हुआ है? उत्पाद। उत्पाद, इसको हम क्या बोलते हैं? इसे हम उत्पाद बोलते हैं। उत्पाद, इसी का दूसरा नाम है प्रतिफल। इसे प्रोडक्ट भी कहा जाता है। PRODUCT, प्रोडक्ट। जो अभिक्रिया के बाद बनता है, मतलब RHS वाला में जो भाग बनता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिफल के नाम से जानते हैं। RHS बोले तो राइट हैंड साइड है, LHS वाला बोलता है तो लेफ्ट हैंड साइड बोल देते। इसमें कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, कहता है रासायनिक समीकरण में अभिकारक एवं उत्पादों को अलग करने के लिए तीर के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल बात सही है। देखिए यहाँ पर ये तीर का जो चिन्ह दिया गया है, ये चिन्ह भाला वाला नोक है। भाला की तरह नोक दिखाई दे रहा है ना।
कहता है ये जो नोक के सामने जो है ये उत्पाद कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्पाद कहलाता है। आरएचएस में जो भाग रहता है उसको हम क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। इसमें कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। एलएचएस में जो भाग रहता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम अभिकारक कहते हैं, जो अभिक्रिया में भाग लेता है। चलिए अगला कहता है रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक एवं उत्पादों को उनके भौतिक अवस्था के साथ लिखा जाता है। ये भौतिक अवस्था क्या होता है? आपसे यदि कोई पूछे कि भौतिक अवस्था क्या होता है तो आप क्या कहेंगे कि भौतिक अवस्था होता है, भौतिक अवस्था पदार्थ के होते हैं। ये ठोस रूप में हो सकता है, द्रव रूप में हो सकता है, या गैस रूप में हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो कहता है कि कोई पदार्थ ठोस रूप में है, द्रव रूप में है, गैस के रूप में है, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो इसके लिए कुछ सिंबल का प्रयोग करते हैं, जो कि हम लिखते हैं नोट में। आप भी अपने कॉपी पर लिखना शुरू कीजिएगा और हम आपके सामने अभी लिखकर दिखाता हूँ कि उसे हम कैसे लिखते हैं। जैसे कहीं पे ठोस रहता है लिखा हुआ, तो ठोस को अंग्रेजी में सॉलिड कहते हैं, नहीं सॉलिड। तो सॉलिड का पहला लेटर एस है, इसीलिए इसे हम कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। पहला बात जान गए। जहां पर द्रव रहेगा उसके लिए हम लिक्विड कैपिटल एल का प्रयोग कर लेंगे, और जहां पर गैस रहेगा वहां पर हम स्मॉल जी का जो है प्रयोग कर लेंगे। इतना में कोई दिक्कत है? ये ठोस को दर्शाता है कैपिटल एस, द्रव के लिए कैपिटल एल और गैस के लिए स्मॉल जी का प्रयोग करते हैं। इतना में कोई दिक्कत है? इस बात को आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी होने वाला है कि कहीं पर गैस लिखा रहता है तो गैस हिंदी भाषा शब्द में नहीं लिखकर उसके हम क्या करते हैं, वहाँ पर संकेतों का प्रयोग करते हैं। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। कहता है रासायनिक समीकरण के प्रकार। किसका प्रकार बोलता है? रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण को दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में? एक संतुलित समीकरण और दूसरा असंतुलित समीकरण। अगर हमको ये बात समझ में आ गया तो दूसरा का बात हम ऑटोमेटिक उस बात को समझ लेंगे। समझिए क्या कहना चाहता है। रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं, एक संतुलित होता है और दूसरा असंतुलित कहता है। जैसे संतुलित को समझाते हैं इस कदर कि आपको हमेशा याद रहेगा। आप कोई सामान खरीदने जाते, जैसे दुकान पर जाते तो कहते हैं आलू लेना है, तो आलू लेने के लिए एक तराजू लेते हैं हम, और तराजू पर हम कहते हैं कि हमको 1 केजी आलू लेना है। कितना लेना है? तो एक पलड़ा पर वह किलो रख देता है, और आलू जो व्यक्ति देने वाला होता है वह कब तक उस पर आलू रखता है? देखता है कि जब तक दोनों भाग बराबर ना हो गया। जैसे मानकर चलिए ये मार्कर के बराबर हमको कोई सामान लेना है, और ये मार्कर हो गया, ये मार्कर ऊपर है और यहाँ है, तो इसको हम बराबर करते करते ये आ गया इसके बराबर। तो जब ये इसके बराबर आ गया, मतलब हम क्या समझेंगे कि इसका LHS और इसका RHS क्या हो गया, आपस में बराबर हो गया कि नहीं। मतलब किलो पर आलू के मात्रा और किलो के मात्रा दोनों जब बराबर हो जाता है तो हम कहते हैं कि बैलेंस हो गया, मतलब संतुलित हो गया। तो वहाँ पर हम किलो कोई पदार्थ के देखें, जैसे बाजार में जाते हैं आलू प्याज टमाटर परोर झिगनी कुछ हम लेते हैं, वो सब चीज़ रहता है वहाँ पर। तो जहाँ हम तो वहाँ पर ये नहीं, यहाँ पर कोई तत्व होगा, यौगिक होगा, इसको संतुलित करना है। तो जरा हम इसको देखते हैं, और पहले इसके बारे में लिख भी दिए। कहता है संतुलित समीकरण वैसा समीकरण जिसमें अभिकारक एवं उत्पाद में विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? परमाणु की संख्या समान होनी चाहिए। परमाणु की संख्या समान होगा तब ये बात सत्य माना जाएगा, अन्यथा ये बात सत्य नहीं माना जाएगा, मतलब वो असंतुलित कहलाएगा। तो संतुलित समझ गए, तो असंतुलित में दिक्कत होगा नहीं। आपसे एग्जाम में एक बात और पूछता है कि आप एक ऐसा एग्जाम्पल दीजिए जो पहले से ही संतुलित हो, संतुलित करने की आवश्यकता न पड़े, तो आप क्या कीजिएगा? देखो हम वैसा लिखकर आपको दिखाते हैं। इसको मिटाते हैं। सॉरी, यहाँ पर तो लिखा हुआ है, पहले से ही लिख कर रखे हुआ है। देखिए कहता है जब जिंक को जब सल्फ्यूरिक अम्ल के विलयन में डालते हैं तो जिंक सल्फेट और साथ में हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। अभी हम गैस के सिंबल बताए हैं, तो यहाँ पर इसके लिए हम स्मॉल जी का भी प्रयोग करके छोटी कोष्टक में घेर लेंगे। कोई दिक्कत है? चलिए चेक करते हैं। संतुलित समीकरण के लिए दो शर्त है। पहले इस शर्त को लिखिए, उसके बाद हम संतुलित करना सिखाएंगे। संतुलित समीकरण के लिए शर्तें। पहला शर्त कहता है कि LHS बराबर RHS। कोई दिक्कत है? कहीं पहला बात क्या बोला है
कि LHS जो है RHS के बराबर होगा, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन कहता है ये हमेशा 1:1 में रहना चाहता है। किस में रहना चाहता है? पहला है कि यह LHS है जो RHS के बराबर होगा लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ये कहता है कि हमेशा 1:1 में रहेगा। ये दो बात दिमाग में आ गया, इसको आप लिख लीजिए अपने कॉपी में, लिख लिए। हमको इतना ही स्पेस में सब चीज करना है। हम अब इसको मिटाते हैं। अब देखिए नियम का पालन करते हुए हमको आगे बढ़ना है। यहाँ पर सवाल है Zn प्लस H2SO4, तो Zn SO4 प्लस H2 बोले तो गैस, इसके लिए आप तीर का निशान दे दीजिए ऊपर वाला। ऊपर तीर है, गैस का निकलता है तो उसका ऊपर नहीं निकलता है कि अंदर में थोड़ी जाता है। गैस तो हमेशा ऊपर की ओर जाता है, ऊपर की तरफ। तो वही बात कहता है। चलिए देखिएगा, एक बात और दिमाग में रखना। क्या रखना है कि जितना प्लस रहेगा, क्या बोले हम, जितना प्लस रहेगा उसके 2 गुना हम बॉक्स बनाएंगे। कौन क्या बनाएंगे हम? बॉक्स। नोट कर लीजिए अपने कॉपी में, नोट। जितना प्लस रहेगा उसके 2 गुना बॉक्स बनाना है। हो गया? एक बार देखिए ध्यान में, क्या कहें हम, जितना प्लस रहेगा उसके 2 गुना बड़ी कोष्ठ वाला बॉक्स बनाना है। हो गया? इतना में कोई दिक्कत? एक बार देख लीजिए, जितना प्लस रहेगा उसके 2 गुना बड़ी कोष्ठ बनाना है। कोई दिक्कत है? चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। अभी एगो तरीका दिखाए हैं। क्या? यहाँ पर प्लस कितना है? एगो है, मतलब बॉक्स का एगो बनेगा, 2 बॉक्स बनेगा। देखिएगा, तो जिंक है, ये जितना प्लस उतना ही अलग अलग एलिमेंट है। कितना? उतना अलग है। तो जिंक के लिए हम एगो, जिंक के संख्या में क्या है? एक एगो ना है। चलिए इतना में कोई दिक्कत नहीं। यहाँ हाइड्रोजन की संख्या क्या है? 2। हाइड्रोजन में ना 2 लागल है, तो हाइड्रोजन के लिए हम 2 लिखेंगे। सल्फर के संख्या क्या है? एगो। सल्फर के संख्या क्या है? एगो। ऑक्सीजन के संख्या क्या है? 4 गो। एकरा हम एगो बॉक्स में बंद कर दिए। अभी ना हम बोले हैं कि जितना प्लस रहेगा उसके 2 गुना बॉक्स बनाना है। तो एगो बॉक्स इसके लिए, एगो बॉक्स इसके लिए, 2 गो हो गया कि नहीं हो गया? चलिए, ये वाला भाग किसका है? ये सभी भाग जो है LHS वाला का हम काम कर लिए। अब RHS वाला में आते हैं। RHS वाला में यहाँ पर देखिए, जिंक के संख्या का एगो है? एगो है। सल्फर के संख्या का एगो है? एगो है। ऑक्सीजन के संख्या का एगो है? 4 गो है। इतना में है कोई दिक्कत? और यहाँ हाइड्रोजन के संख्या का एगो है? 2 गो है। अब देखना है कि संतुलित है कि न है। तो चलिए चेक करते हैं। जिंक एगो, तो जिंक एगो। हाइड्रोजन 2 गो है, तो हाइड्रोजन येहू में 2 गो है। अब ई कोई जरूरी नहीं है कि जे ऊपर वाला है वो ऊपर में होगा, नहीं, ये आगे पीछे ऊपर नीचे हो सकता है। ये बात हमेशा न कितना के दिमाग में यह चलता है कि न ये में ऊपर है, ये में नीचे कैसे हो गया। ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं होता है। ये ऊपर रहे नीचे रहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, खाली हमको एलिमेंट की मात्रा जो है समान होनी चाहिए, बस यही देखना है। और यहाँ पर क्या है? सल्फर के संख्या एगो है, सल्फर के संख्या एगो है। ऑक्सीजन के संख्या 4 गो है, ऑक्सीजन के संख्या 4 गो है। मतलब हम कह सकते हैं कि सब बराबर है। अभी तक ही सही होगा, और चेक करते हैं। जोड़िए सबको, 1 2 गो, एगो 3 गो, एगो 4 गो, 3 गो, इसका 7 गो हो गया। कोई दिक्कत है? इसमें गिनिए, 1 2 गो हो गया, 2 गो 4 गो कितना होगा? 6 गो, और 2 गो 8 गो। ये में ये 8 गो कैसे हो गया भाई? चेक करो तो कहीं गड़बड़ है कि? देखो ही कहीं गड़बड़ होगा है। गड़बड़ कहाँ है? सही है। देखो, 4 गो, एगो 5 गो, 6 गो, एगो 7 गो, एगो 8 गो। जिंक वाला कहाँ गिने थे हम?
तो इसमें भी 8 गो और इसमें भी 8 गो, तो इसको काटेंगे तो ये 1:1 में आ गया कि नहीं आ गया? बोलिए तो बात सही है कि नहीं? ये 1:1 में आया ना, और हम अभी न तक देर पहले बताए कि हमेशा ये 1:1 में रहना चाहता है। बात समझ में आई? मतलब ये पहले से क्या है? संतुलित है, इसको संतुलित करने की आवश्यकता नहीं था। चलिए प्रश्न संख्या हम अगला देखते हैं। कहता है जब हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण करता है, HCl का निर्माण करता है। चलिए हम इसको भी बनाकर आपको दिखाते हैं। H2 + Cl2 तो निर्माण करता है जो है HCl का निर्माण करता है। चलिए हम अभी बोले हैं कि जितना प्लस उसके 2 गुना बॉक्स बनाना है। तो हाइड्रोजन की संख्या कितना है? 2 गो है, एक एगो पेटी में बंद कीजिए। क्लोरीन की संख्या कै गो है? ए में 2 गो है। हो गया। चलिए डंडा इसलिए बना देते हैं कि पता चले कि ये अलग वाला बात है, ये अलग वाला बात है। ये कथी है? LHS है और ये क्या है भाई? RHS है। हो गया। ये सब ये एक गो में मिलल है, मतलब हाइड्रोजन की संख्या कै गो है? एगो, और Cl क्लोरीन की संख्या कै गो है? एगो है। चलिए इसको संतुलित करते हैं। इसमें हाइड्रोजन भी 2 है, क्लोरीन भी 2 है। यहाँ हाइड्रोजन 1 है, क्लोरीन 1 है। हम क्या कर दे कि दोनों बराबर हो जाए? तो इसका मतलब हुआ कि इसको ऐसा चीज से गुना कीजिए कि दोनों बराबर हो जाए। तो चलिए देखिए, हम आपको जो ब्लैक वाला से करते हैं डार्क की, आपको पता चले यहाँ पर 2 से गुना कर दीजिए। और 2 लिखने का मतलब हुआ कि कोष्ठ के अंदर में जितना है उस सब में इससे कथी होगा? गुना होगा। तो देखिए ये ऐसा हम इसलिए बनाते हैं कि आपको समझ में आए डिफरेंट कलर से। ये कथी दर्शा रहे हैं? ये गुना हो रहा है, मतलब 2 से क्लोरीन में भी गुना हो रहा है और 2 से हाइड्रोजन में भी गुना हो रहा है ना। तो 2 से गुना करने का मतलब यहाँ भी 2 आ गया, मतलब E1 के कहानी खत्म। ये क्लोरीन से इसमें गुना 2, तो इसका मतलब E1 के कहानी खत्म। अब हो गया। अब देखिए यहाँ हाइड्रोजन की संख्या 2, यहाँ भी हाइड्रोजन की संख्या 2, यहाँ भी क्लोरीन की संख्या 2, यहाँ भी क्लोरीन की संख्या 2। अभी इतना बात से हम नहीं मानेंगे, अभी और देखेंगे, चेक करेंगे। जोड़िए 2 गो और 2 गो, कै गो हो गया? 4 गो हो गया कि नहीं? यहाँ भी देखिए 2 गो और 2 गो, जोड़िए तो 2 + 2 = 4। काटिए इसको, 1:1 आ गया कि नहीं? मतलब यह बात कथी है? 100% सही है। बात समझ रहे हैं? चलिए इसको मिटाते हैं। समझ रहे हैं? प्रश्न संख्या अगला बनाते हैं। प्रश्न संख्या 2 कहता है जब बेरियम क्लोराइड को एल्युमिनियम सल्फेट के विलयन में तो बेरियम सल्फेट साथ में एल्युमिनियम क्लोराइड का निर्माण करता है। ठीक है, तो चलिए इसको बनाते हैं। BaCl2 कथी है? BaCl2 + Al2 SO4 के थराइस, साथ में है BaSO4 + AlCl3। चलिए हम अब इसको संतुलित करते हैं। आप सेशन में बने रहिए, आपको हर एक बात समझ में आ जाएगा। हम आराम से पढ़ाते हैं, बिल्कुल आराम से, लेकिन समझाते हुए चलते हैं। यहाँ बेरियम की संख्या कै गो है? 1 गो। क्लोरीन की संख्या कै गो है? 2 गो। एकरा एगो पेटी में बंद कर दीजिए, मामा घरे जाएगा। ये एक गो में, कारण कि प्लस है तो एक कहानी खत्म। जितना प्लस हो पीछे एगो बॉक्स बना के बंद कर दीजिए, हो गया। यहाँ एल्युमिनियम कै गो है? 2 गो है। एल्युमिनियम की संख्या कै गो है? 2 गो है। अब मामला फंस गया। क्या फंस गया? अब यहाँ 3 दिया है, अब पता नहीं चलता है कि कौन कै गो है। तो देखिए घर बनाना नहीं है। ये 3 का मतलब हुआ कि 3 से ये S में भी गुना हो रहा है, और यही 3 से फिर यही O में गुना हो रहा है। बात समझना है ध्यान से, हड़बड़ाना नहीं है। ये 3 से S में भी गुना हो रहा है और इस 3 से O में भी गुना हो रहा है। तो 3 से S में गुना होगा तो 3 गो S हो जाएगा, मतलब सल्फर की संख्या 3 गो हो जाएगा।
तो लिखिए सल्फर के संख्या 3 गो। ऑक्सीजन के संख्या कै गो हो जाएगा? 12 गो हो जाएगा। ऑक्सीजन के संख्या लिखिए कै गो? 12 गो हो गया। अब इतना में कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अब इधर कीजिए, बेरियम के संख्या कै गो है बउआ? बेरियम के संख्या हो गया एगो। सल्फर के संख्या कै गो है? ए तर 1 गो है। ऑक्सीजन के संख्या कै गो है बाबू? 4 गो है। चलिए देखिए, इतना में कोई दिक्कत नहीं है। अब एल्युमिनियम की संख्या कै गो है? एगो है। तो लिखिए एल्युमिनियम की संख्या एगो। क्लोरीन की संख्या कै गो है बुआ? क्लोरीन की संख्या हो गया 3 गो। अब इसको हमको बराबर कर देना है। तो बराबर कैसे होगा? तो चलिए हम करते हैं। ब्लैक से लिखे है, रेड से हम इसको बराबर करते हैं, आपको समझ में आएगा बढ़िया से। यहाँ बेरियम की संख्या एगो, एगो ठीक है। सल्फर की संख्या ये तर 3 गो है, ये तर एगो है, मामला गड़बड़। अब हम क्या कर देवे कि दोनों बराबर हो जाए? तो इसका मतलब हुआ कि इसमें आपको 3 से गुना करना होगा। तो 3 से गुना करने का मतलब हुआ कि कोष्ट में जितना है उस सब में ऐसे गुना होगा ना। तो 3 से गुना का मतलब इसमें भी गुना हो रहा है, इसमें भी गुना हो रहा है और इसमें भी गुना हो रहा है ना। तो 3 से करने का मतलब हुआ कि यहाँ भी 3 गुना, सल्फर के संख्या भी 3 गो और ऑक्सीजन के संख्या 12 गो। भीतर वाला के सब के कहानी हो गया गड़बड़। कहला जब गुना हो जाता है तो अंदर वाला से कोई वैल्यू नहीं रह जाता। अब जो बाहर में आता है वही हमारा इज्जतदार इज्जत करता है, जो हमको वैल्यू देता है। ठीक है, समझ में आई? चलिए अब देखना है, यहाँ पर ऑक्सीजन 12 गो है, ऑक्सीजन 12 गो है। सल्फर के संख्या 3 गो, सल्फर के संख्या 3 गो। अच्छा, एल्युमिनियम के संख्या 2 गो। अच्छा फिर गड़बड़। यहाँ देखिए एल्युमिनियम की संख्या कै गो है? ये तर 1 गो है। और यहाँ पर एल्युमिनियम की संख्या कै गो है? 2 गो है। तो यहाँ पर आपको 2 से गुना करना होगा। 2 से करने का मतलब हुआ कि इसमें भी आपको 2 से गुना होगा और इसमें भी 2 से गुना होगा। तो चलिए देखिएगा, तो यहाँ गुना करने का मतलब हुआ कि भीतर में सम से गुना होगा। तो यहाँ भी 2 और क्लोरीन पहले से 3 है और इसमें गुना होगा तो 6, मतलब भीतर वाला के कहानी हो गई गलती, भीतर वाला का कोई वैल्यू नहीं। चलिए, तो अब क्लोरीन की संख्या 6 गो, अब मामला हो गया गड़बड़। यहाँ क्लोरीन की संख्या है 2 गो। तो एक मतलब हुआ कि इसमें भी आपको कितना से गुना कर दीजिएगा कि क्लोरीन 2 गो हो जाएगा। तो 2 गो तो पहले से देले है, और 3 दूना कितना होगा? 6 मार दीजिए यहाँ पर। तो 3 करने का मतलब इसमें भी और इसमें भी गुना। तो यहाँ भी 3 हो गया और क्लोरीन की संख्या हो गया 6 गो। हो गया कि नहीं हो गया? अब चलिए सब चेक कीजिए तो बराबर है कि नहीं। तो यहाँ पर हम 3 से गुना किए हैं, तो यहाँ भी आपको 3 लिखना होगा। इसमें ठीक है, पहले से इसमें कुछ नहीं किए हैं। इसमें हम शुरू वाला में 3 से गुना किया है, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे हम। और यहाँ पर हमको 2 से गुना करना था तो 2 से कर दिए। अब चेक करना है सही बना कि गलती, चेक कैसे होगा। चलिए गिनिए, 3 गो 6 गो 9 गो, 9 के बाद 10 11 12 13 14 और 14 गो और 12 गो हो गया 26 गो। कोई दिक्कत? अब इन्हें जोड़िए, 3 गो 6 गो और 6 गो और 12 गो 18 गो, 18 गो 2 गो 20 गो और 6 गो 26 गो। चलिए यहाँ भी 26 गो हो गया। इसको काटेंगे तो 1:1 आ गया कि नहीं? बात समझ में आया? मतलब यह भी समीकरण मेरा सही है। कह सकते हैं कि यह LHS जो है RHS के बराबर है। एक बार देख लीजिए बढ़िया से। प्रश्न संख्या अगला देखिए, कहता है जब सोडियम को जल में रखा जाता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। चलिए बनाते हैं। कहता है Na, सोडियम को जब जल में रखा जाता है तो NaOH प्लस H2 बोले तो हाइड्रोजन गैस। तो इसके लिए स्मॉल g पर लीजिए या ऊपर वाला तीर कर लीजिए, बात सही है। चलिए इसको संतुलित कीजिए, कैसे होगा हम करके दिखाते हैं आपको। यहाँ सोडियम की संख्या कै गो है? एगो है। एगो लिखेंगे, जितना प्लस होकर 2 गुना बॉक्स बनेगा। ये बात हम पहले बताए थे। चलिए बताए थे हम। यहाँ हाइड्रोजन की संख्या कै गो है? 2 गो। ऑक्सीजन की संख्या कै गो है? एगो है। एक एगो बॉक्स में बंद कर दीजिए। हो गया।
चलिए देखिए यहाँ सोडियम की संख्या कै गो है, सोडियम की संख्या है यहाँ एगो, ऑक्सीजन कै गो है, ऑक्सीजन की संख्या है एगो, हाइड्रोजन की संख्या कै गो है, तो हाइड्रोजन की संख्या है एगो। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कै गो भाई, यहाँ पर है 2 गो। अब हमको ये दोनों बराबर करना है, पहले तो देखिए है कि नहीं। यहाँ सोडियम 1, यहाँ भी सोडियम 1, बात सही है। यहाँ हाइड्रोजन 2 गो, यहाँ हाइड्रोजन 2 गो, ठीक है। यहाँ ऑक्सीजन एगो, यहाँ ऑक्सीजन एगो, बात सही है। लेकिन देखिए तो 2 गो ए में एगो, तो हाइड्रोजन 3 गो हो गया, तो मामला गड़बड़ा गया कि ना गड़बड़ा गया। तो क्या कर देगा कि सब ठीक हो जाएगा, तो इसको भी हम करके दिखाते हैं आपको। तो इसके लिए फिर देखिए कि हमको क्या करना होगा। यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 2 गो है और यहाँ भी 2 गो है, तो हाइड्रोजन, लेकिन इसका मतलब हुआ कि इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए इसमें अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो इसका मतलब हुआ कि इसमें भी 2 से गुना, इसमें भी 2 से गुना और इसमें भी 2 से गुना होगा। तो यहाँ देखिए है क्या कीजिए, 2 का मतलब हुआ सोडियम की संख्या 2, ऑक्सीजन की संख्या 2 और हाइड्रोजन की संख्या 2। इसमें है कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अब फिर गड़बड़, यहाँ सोडियम एगो है, मतलब यहाँ भी आपको 2 से गुना करना होगा। तो अब यहाँ पर सोडियम की संख्या 1 ना रख के अब सोडियम की संख्या कितना हो गया? 2। अब इसमें 1 कोई नहीं है, अब जो नया वाला रिजल्ट आया वही मेरे लिए यहाँ ए और ये देखना है क्या। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या कै गो है? 1 के गो है। एक मतलब हुआ कि फिर इसको 2 से गुना करना होगा, तो 2 से H में भी गुना हो गया और 2 से O में भी गुना। तब हाइड्रोजन की संख्या कितना हो गया? 4 गो और ऑक्सीजन की संख्या हो गया 2 गो। अब देखिए सब बराबर है कि नहीं, तो जोड़िए। सोडियम की संख्या 2 गो, बात सही है। हाइड्रोजन की संख्या 4 गो, तो हाइड्रोजन की संख्या में 4 गो कैसे होगा? देखिए 2 गो हाइड्रोजन ए में है, 2 गो ए में है, तो दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो हाइड्रोजन की संख्या कितना हो गया? 4 गो हो गया, मतलब यह बात सही है। चलिए यहाँ ऑक्सीजन की संख्या कै गो है? 2 गो है और यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या 2 गो है, यह बात सही। अब अभी नहीं, अभी और देखिए, अब चेक करिए। 2 गो 4 गो 6 गो 2 गो, इधर 8 गो हो गया, यहाँ भी ऐड करना है। 2 2 4 2 6 2 8, इधर भी 8 हो गया कि नहीं? आपके दिमाग में ऐसा ना प्रश्न आ गया कि यहाँ 4 कैसे हो गया? अरे बाकल, ये दोनों के ना जोड़ के हम यहाँ पर लिखे थे, है ना। ये हटाओ ना, तो एक से दिक्कत होगा। ये 2 हो गया कि नहीं हो गया? समझ रहे बात? तो जब इसको काटेंगे तो कितना होगा? 1 रेशियो कितना हो गया? 1 आ गया कि नहीं आ गया? मतलब यह भी मेरा प्रश्न बनाना बिल्कुल क्या है, जायज है। इसको एक बार देखिए, अगला प्रश्न पर हम आते हैं। प्रश्न संख्या अगला कहता है सोडियम हाइड्रोक्साइड CaOH के ट्वाइस प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ना, तो क्या निर्माण करता है? कैल्शियम कार्बोनेट। CaCO3 प्लस जल का जो है ये निर्माण करता है। चलिए देखिए ये संतुलित है कि नहीं है, तो करेंगे, होगा तो बम बम है। कैल्शियम की संख्या यहाँ कै गो है? एगो। ऑक्सीजन की संख्या कै गो है? अब देखिए एक मतलब यहू में गुना, एक मतलब यहू में गुना, तो यहाँ ऑक्सीजन भी 2, हाइड्रोजन भी 2, तो ऑक्सीजन की संख्या 2 गो और हाइड्रोजन की संख्या 2 गो। चलिए ठीक है, हो गया। कार्बन की संख्या कै गो है? एगो। ऑक्सीजन की संख्या कै गो है? 2 गो, हो गया। चलिए यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए बनाते हैं, मार्कर जवाब दे रहा। यहाँ पर देखिए कैल्शियम की संख्या एगो, कार्बन की संख्या एगो, ऑक्सीजन की संख्या 3 गो। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। यहाँ हाइड्रोजन की संख्या कै गो है? 2 गो और ऑक्सीजन की संख्या हो गया एगो। चलिए देखिए बराबर है कि नहीं। कैल्शियम 1, कैल्शियम 1, कार्बन 1, कार्बन 1, ऑक्सीजन यहाँ 2 गो और यहाँ 2 गो। देखिए ये दोनों को हम जोड़ते हैं तो ऑक्सीजन की संख्या कै गो हो गया? 4 गो हो गया। और देखिए यहाँ ऑक्सीजन 4 गो है कि ना? 3 गो ए में है, देखिए बताते हैं हम। 3 गो ए में और एगो ए में, तो दोनों को जोड़ेंगे तो ऑक्सीजन की संख्या 4 गो हो गया कि ना? यह बात सही है। चलिए अब देखना है कथी कम गया ए में। अब ये सब बराबरे है,
इनमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अभी नहीं, अभी और चेक कीजिए। तो 1 2 एगो 3 गो और 2 गो 5 गो 6 गो और 2 गो इधर तो हो गया 8 गो। अब एहनो है के चाहिए ना। तो 1 2 2 गो 3 गो 5 गो 2 गो 7 गो एगो 8 गो। इहो बात सही है। काटेंगे तो 1:1 आ गया, मतलब बात 100% सही है। में कहीं से शक वाला बात नहीं है। चलिए प्रश्न संख्या अगला देखिए, इसको बनाते हैं। बिल्कुल आराम आराम से बता रहे हैं, कहीं से टेंशन नहीं लेना है। अब कहता है बेरियम क्लोराइड, कहता है BaCl2 प्लस K2SO4 तो निर्माण करता है BaSO4 प्लस पोटेशियम क्लोराइड। चलिए इसको संतुलित कीजिए, है कि नहीं चेक करते हैं इसको हम। यहाँ पर बेरियम की संख्या कै गो है, एगो। क्लोरीन की संख्या कै गो है, 2 गो। पेटी में बंद कर दीजिए, ससुरारी जाने वाला है। पोटेशियम की संख्या कै गो है, यहाँ 2 गो है। सल्फर की संख्या कै गो है, एगो। और ऑक्सीजन की संख्या कै गो है बुआ, इधर ऑक्सीजन हो गया 4 गो। हो गया कि नहीं हो गया। चलिए देखिए अगला, बेरियम की संख्या कै गो है, यहाँ पर एगो है। सल्फर की संख्या एगो, ऑक्सीजन की संख्या 4 गो। पोटेशियम की संख्या कै गो है, एगो। क्लोरीन की संख्या कै गो है, एगो। अब देखिए बराबर है कि नहीं है, तो ठीक है, नहीं तो कर देंगे हम, करना तो हमको यही है। बेरियम एगो एगो, सल्फर की संख्या एगो, इहो सही है। ऑक्सीजन 4 गो, ऑक्सीजन 4 गो। पोटेशियम यहाँ 2 गो, पोटेशियम यहाँ एगो, मामला हो गया गड़बड़। तो गड़बड़ हो गया तो यहाँ 2 से गुना कर दीजिए, तो इसमें भी 2 से गुना और इसमें भी 2 से गुना। तो पोटेशियम की संख्या 2 गो और क्लोरीन की संख्या 2 गो हो गया। इसका मतलब हुआ, अब बराबर हुआ कि नहीं। अब देखिए तो भीतर वाला कहता कहानी हो गई पहले ही गड़बड़। पोटेशियम 2 गो, पोटेशियम 2 गो। सल्फर के संख्या एगो, सल्फर के संख्या एगो। ऑक्सीजन 4 गो, ऑक्सीजन 4 गो। बेरियम एगो, बेरियम एगो। क्लोरीन 2 गो, क्लोरीन 2 गो। वाह, इसका मतलब हुआ कि सिर्फ हमको 2 ये अगर इसमें लगा देंगे, 2 के अगर हम इसमें लगा देंगे तो मेरा ये क्या हो जाएगा, 100% सही हो जाएगा। क्या, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।